हेलो बच्चों, वेलकम टू अलायंस कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर मोशन का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए और पीरियोडिक टेस्ट के लिए। टीचर अपने सेकेंडरी बुक से पीरियोडिक टेस्ट में भले देता है, लेकिन एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही आता है, इसीलिए ये सॉल्यूशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एन एथलीट्स कंप्लीट वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डाईमीटर 200 इन 40 सेकेंड। कह रहा है कोई एक एथलीट्स है जो अपना कंप्लीट कर रहा है एक राउंड, वो भी सर्कुलर ट्रैक है जिसकी डाईमीटर हमें दिया है 200 मीटर और टाइम दिया 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड। अब वो क्या डिस्टेंस कवर करेगा और क्या डिस्प्लेसमेंट होगी एट द एंड ऑफ ए 2 मिनट 20 सेकेंड में। तो हम देखेंगे अब इसका सॉल्यूशन। कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द ट्रैक 200 मीटर थी, तो रेडियस क्या हो जाएगा, मतलब कि उसका हाफ हो जाएगा। 200 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, ये हो जाएगा हमारा 100 मीटर। फिर कह रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला हमारा बनता है वो बनता है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 भी रख सकते हैं, 3.14 भी रख सकते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लर्न करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7 और रेडियस हमारा हो जाएगा 100। जब 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 44, और 44 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा हो जाएगा 4400, और 7 से जब भी इसको काटेंगे ये हमारा बनेगा 628.57 मीटर। अब देखेंगे वन राउंड इज कंप्लीटेड इन 40 सेकंड, और वो एक राउंड कंप्लीट किया था 40 सेकंड में। राउंड टेकन इन 20 मिनट 20 सेकंड। अब देखेंगे कि 2 मिनट 20 सेकंड में या 140 सेकंड में उसने कितना कवर किया। तो 2 × सबसे पहले हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। जब मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 2 मिनट दिया है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। 2 × 60 + 20 = 140/40। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 14 को काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 3.5। अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम दिया हमारा सर्कुलर ट्रैक का। इफ़ द एथलीट्स स्टार्ट एट ए, अगर एथलीट स्टार्ट किया ए से, ही फाइनली ट्रेवल, तो उसने कितना चला 3.5 हमारा दिया था ये, और 628.57 को हम लोग क्या किए हैं, सिर्फ और सिर्फ 628 लिए, तो 2198 मीटर डिस्टेंस आएगी। ये हमारा क्या दिया था, ये हमारा दिया था डिस्टेंस, और ये हमारा क्या दिया था, ये हमारा दिया था टाइम। कह रहा है कि 3.5 × 628 को मल्टीप्लाई किया, 2198 मीटर डिस्टेंस आई है। डिस्प्लेसमेंट उसका हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डायमीटर AC। डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और जो डिस्टेंस होती है हमारी वो एक्चुअल पाथ होती है, कि हकीकत में कोई भी बॉडी कितना चला है। डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो शॉर्टर डिस्टेंस, जो फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल तक चला, उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा A से C जो हमारा शॉर्टर डिस्टेंस है, ये हो जाएगा हमारा 200, और 200 हमारा क्या दिया था, 200 मीटर हमारा डायमीटर दिया था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में, लैंग्वेज को और क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। कह रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड A टू द अदर एंड B ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 50 सेकंड एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट C इन अनदर 1 मिनट। कह रहा है कि जोसेफ जॉग जो है फ्रॉम वन एंड A से गया है B पे, स्ट्रेट है, वो एकदम स्ट्रेट है 300 मीटर रोड, और कितने टाइम में गया है, 2 मिनट 50 सेकंड में। एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग्स, और वो फिर टर्न कहाँ हो गया, जॉग्स के पास, जो यहाँ से 100 मीटर हो गया, और कितने टाइम में गया है, 1 मिनट में। व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग ए। क्वेश्चन नंबर A हो जाएगा फ्रॉम A से B तक और फ्रॉम A टू C तक। अब हम निकालते हैं, देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। पहले तो हमें डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। ए से चला है बी तक
फिर चला यहाँ से मतलब कि यहाँ से टर्न होके चला है सी पे, तो ए से बी भी निकालना है, ए से सी भी निकालना है। तो ये हमारा चला है 300 मीटर ए से बी तक 2 मिनट 30 सेकंड। फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस कितना कवर किया है वो, ए बी, ए से बी तक 300 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो शॉर्टेज डिस्टेंस भी इसका 300 मीटर ही होगा। इसका रीज़न है कि ये पाथ हमारा स्ट्रेट है, कर्व नहीं है और घुमा के नहीं गया है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा टाइम टेकन इज इक्वल टू 2 मिनट 50 सेकंड। 2 मिनट को हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 2 × 60 + 50, ये हो जाएगा हमारा टोटल 170 सेकंड। 10 एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड हो जाएगा हमारा ए से बी अपॉन टाइम, और ए बी हमारा कितना दिया है 300 अपॉन में 170, 0 से 0 कट जाएगा, 17 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 1.765 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला बनता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और डिस्टेंस हम हमेशा चलते हैं मीटर में और टाइम हमेशा मेज़र करते हैं सेकंड में। तो एवरेज स्पीड की जो एसआई यूनिट बनेगी हमारी मीटर पर सेकंड बनती है, और एवरेज स्पीड से एक नंबर का फॉर्मूला भी हमारा बन सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में। ए से बी देख लिए, अब देखेंगे ए टू सी डिस्टेंस ट्रेवल ए बी प्लस बी सी, और अब जो है पूरा टोटल लेंगे, ए बी में कितना चला, बी सी में कितना चला। ए बी तो हमारा स्ट्रेट था, 300 मीटर चला था, और जब वो रिटर्न हो रहा था टर्न अराउंड तो वो 100 मीटर चला था। 300 + 100 मीटर इज इक्वल टू 400 मीटर। टाइम देखेंगे 2 मिनट 50 सेकंड, और वो 1 मिनट लिया था 100 मीटर बैक होने में। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिनट + 1 मिनट 3 मिनट और 50 सेकंड, और 3 मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, 3 × 6 = 18, एक ये हो जाएगा हमारा 180, और प्लस 50 प्लस करेंगे तो हमारा बनेगा 230 सेकंड, 230 सेकंड। अब देखेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी, हमारी टोटल डिस्टेंस आई थी 300 + 100, जोड़ के आई थी 400, और टोटल टाइम कितना हमारा आया था 230 सेकंड। ठीक, और इसका जब डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 23 का जब इससे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 1.739 मीटर पर सेकंड आएगा। अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा AC, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो AC इज इक्वल टू AB माइनस BC। A से 20 तक की जो डिस्टेंस थी वो 300 मीटर थी, और B से C तक जो थी वो 100 मीटर थी। 300 में से 200 निकाल देंगे, ये बचेगा हमारा 200 मीटर। टाइम हो जाएगा हमारा 230 सेकंड। अब देखेंगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमारा बनता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमारा एवरेज वेलोसिटी मेज़र करता है डिस्प्लेसमेंट को, एवरेज स्पीड मेज़र करता है डिस्टेंस को। तो 200 अपॉन 230 को जब डिवाइड करेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 23 को जब भी काटेंगे इसका आंसर आएगा 0.87 मीटर पर सेकेंड। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप। along the same route there is less traffic and the average speed is 30 kilometer per hour. What is the average speed for Abdul's trip? अब देखेंगे हम लोग कि अगर अब्दुल ड्राइविंग कर रहा है स्कूल बस को कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। जो उसकी एवरेज स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर है, एक रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग साथ में सेम रूट में है। देयर इज लेस ट्रैफिक, और अगर कम ट्रैफिक है और एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप? तो अब्दुल्स की एवरेज स्पीड की ट्रिप कितनी होगी, एवरेज स्पीड उसकी ट्रिप की।
अब देखेंगे इसका सॉल्यूशन। लेट डिस्टेंस बिटवीन अब्दुल्स होम एंड हिज स्कूल बी x। जो अब्दुल का इस घर और स्कूल की डिस्टेंस को हम लोग x मान लिए हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन बोथ ट्रिप। अब दोनों ट्रिप में जो उसकी डिस्टेंस आई है x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टाइम ऑन प्लस टाइम ऑन अदर साइड। टाइम ऑन वन साइड, टाइम ऑन अदर साइड। तो x/20 प्लस x/30। वो 20 किलोमीटर एक बार चला था, एक बार 30 किलोमीटर पर आवर चला था। तो 20 और 30 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। जब 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 हमारा आएगा। 60 हमारा आएगा। 60 को यहाँ पे रखेंगे और 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 बार में डिवाइड होगा और 3 का मल्टीप्लाई x से कर लेंगे तो 3x बनेगा। 3x प्लस अब 30 का जो है 60 से काटेंगे, 2 बार में कटेगा, 2 को जो है x से मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x। तो 3x प्लस 2x हमारा बनेगा 5x। 5x/60 और 5x को 60 से काट देंगे, 5 कटेगा हमारा 1 टाइम में और ये कटेगा 12 टाइम। ये जो हमारा आ जाएगा टोटल टाइम टेकन x/12 आवर आएगा। ये अभी आवर में आया है, घंटा में। अब देखेंगे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आया है 2x/x/12 आया है। तो 12 को 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा और x को s से काट देंगे 20 किलोमीटर पर आवर। उसकी एवरेज स्पीड कितनी आई है 20 किलोमीटर पर आवर आई है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन लेक एक्सीलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। कह रहा है कि कोई एक मोटर बोट है जो स्टार्ट हुई है रेस्ट से। अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी अभी आएगी 0। ऑन ए लेक में एक्सीलरेशन जो उसका आ रहा है स्ट्रेट रोड में वो आ रहा है 3 मीटर स्क्वायर और वो टाइम कितने में 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर 8 सेकंड में। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सीलरेट इन ए स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 33 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर फॉर 8 सेकंड। कह रहा कोई एक मोटर बोट है जो स्टार्ट हुई है रेस्ट से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, लेक में एक्सीलरेट कर रहा है और वो स्ट्रेट लाइन है एट अ कांस्टेंट रेट। जो कांस्टेंट रेट उसका निकल रहा है 3 मीटर का स्क्वायर निकल रहा है फॉर 8 सेकंड में। हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। कह रहा है कि अब बोट कैसे ट्रेवल करेगी इस टाइम में, कितना ट्रेवल करेगी। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा हमारा रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से और रेस्ट है तो हमारा हो जाएगा 0 और एक्सीलरेशन ऑफ मोटर बोट जो हो जाएगा हमारा 3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर और टाइम टेकन कितना लिया है 8 सेकंड। अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की किसी दिन वीडियो बनाऊंगा एक डिटेल में। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। यू हमारा जो है 0 है और टी हमारा यहाँ 8 है, प्लस हाफ इंटू 3 इंटू 8 इंटू 8 और 0 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे 0 ही आएगा, प्लस 1/2 और 3 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 192 और 192 को 2 से डिवाइड करेंगे 96 मीटर। डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 96 मीटर। अब चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक एंड एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली इन अपोजिट डायरेक्शन। कह रहा है कि कोई एक ड्राइवर है और वो कार को चला रहा है 52 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है, स्पीड है उसकी, और अप्लाई किया ब्रेक को और एक्सीलरेट कर दिया यूनिफॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन में।
द कार स्टॉप इन 5 सेकंड, और उसकी कार जो है स्टॉप हो गई 5 सेकंड में। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाई हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकंड। कह रहा है कि और दूसरे ड्राइवर जो है वो जा रहा था 3 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इन अनदर कार अप्लाई, और दूसरे कार में अप्लाई किया उसने ब्रेक स्लोली, तो वो स्टॉप हुई है 10 सेकंड में। ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द टू कार्स, और सेम ग्राफ पेपर पे हमें प्लॉट करना है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ और दो कार का। जो ये दो केस बनेगा, विच ऑफ द टू कार ट्रेवल फर्दर आफ्टर द ब्रेक वर अप्लाई। कह रहा है कि कौन सी दोनों कार में से ट्रेवल फर्दर जाएगा, दूर जाएगा आफ्टर ब्रेक वर अप्लाई, ब्रेक अप्लाई करने के बाद। ये हमारा टू केस में सॉल्व होगा। इन द फर्स्ट केस में हो जाएगा इनिशियल स्पीड ऑफ द कार ए, और इनिशियल को डिनोट करते हैं यू से, u1 हो जाएगा हमारा 52 किलोमीटर पर आवर, और कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर को इनटू मीटर पर सेकंड के इसमें, तो 5/18 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो हमारा 52 से यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, 52 इंटू 5/18 से जब इसको काटेंगे हम लोग, इसको काटेंगे 2 से टेबल में तो ये 9 टाइम में कटेगा, इसको काटेंगे 2 के टेबल में 26 के टाइम में। 26 का हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 130 आएगा, और 9 से डिवाइड कर देंगे 14.4 मीटर पर सेकेंड। अब देखेंगे हम लोग सेकंड केस। इनिशियल स्पीड ऑफ द कार की जो थी वो 3 किलोमीटर पर आवर थी, और कन्वर्ट किया है 3 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। 3 इंटू 5/18, तो 3 से काट दिया है 18 को 6 टाइम में, 5/6 हमारा ये हो जाएगा 5.6 मीटर पर सेकंड, और हमें इससे भी छोटा करना है तो हम 6 से डिवाइड कर देंगे 5 को, 0.83 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ट्रायंगल का जो ग्राफ है हम पीछे भी बनाए दिखाते हैं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, और ये फॉर्मूला बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। हाफ, और जो बेस था हमारा 5 सेकंड, और जो हाइट थी हमारी 14.4 मीटर पर सेकंड। 2 से इसको काटेंगे 7.2, और 7.2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 36 मीटर। अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार B इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 10 सेकेंड इंटू 0.83 मीटर पर सेकेंड। 10 को काट देंगे 5 टाइम में, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0.83 से, ये हो जाएगा हमारा 4.15 मीटर। ये रहा हमारा वो ग्राफ, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ पे दिखा रहा है, डी यहाँ पे। कार ए ये है और कार बी हमारी कहाँ है, कार ए दिखा रहा है और ये टाइम 5 सेकंड और ये बी 10 सेकंड। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट। कह रहा है हमें फिगर दे दिया है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ का। ऑब्जेक्ट ए बी सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों में से सबसे फास्टेस्ट कौन चल रहा है, सबसे फास्टेस्ट हमारा चल रहा है बी। फिर कह रहा है आर ऑल थ्री इवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। कह रहा है कि जो तीनों है वो सेम पॉइंट पे चल रहा है रोड पे। नो, दे आर नेवर एट सेम पॉइंट ऑन रोड। टाइम हमारा दिखा रहा है 0.4 सेकेंड, 0.8 आवर, नहीं सेकंड में नहीं आवर में, 0.8 आवर, 1.2 आवर, 1.6, और डिस्टेंस हमारा किलोमीटर में है 4, 8, 12। अब देखेंगे सी वाला, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पास्ट ए।
कह रहा है कि सी कितनी दूर है जब बी पास कर रहा है ए को। सी हैज़ ट्रेवल 8 किलोमीटर व्हेन बी पासेस ए। कह रहा है सी जो है हमारा ट्रेवल कर चुका है 8 किलोमीटर जब बी पास कर रहा है ए को। अब देखेंगे डी वाला, हाउ फॉर हैज़ बी, कि बी कितना ट्रैवल कर चुका है द टाइम इट पासेस सी, मतलब कि जितने टाइम में सी पास कर रहा है। बी हैज ट्रेवल 9 किलोमीटर बाय द टाइम इट पासेस सी। बी जो है हमारा वो 9 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका है जब वो पासेस कर रहा है सी को। वीडियो अच्छी लगती है या सॉल्यूशन अच्छे समझाते हैं तो लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में करें। क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। किसी बॉल को गिरा रहे हैं एक हाइट से 20 मीटर। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। कह रहा है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर दिया है यूनिफॉर्मली एकदम बराबर से एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड विथ व्हाट वेलोसिटी, तो क्या होगी वेलोसिटी, विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे आके टकराएगा। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कह रहा है कि इसके बाद व्हाट टाइम, टाइम क्या होगा जब वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे। अब देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी u जो हमारा दिखा रहा है वो 0 है। इनिशियल द बॉल इज एट रेस्ट, क्योंकि हमारा बॉल जो है रेस्ट पे है। डिस्टेंस कवर बाय द बॉल एस इज इक्वल टू 20 मीटर। डिस्टेंस हमारा जो कवर किया है बॉल गिरा है वो 20 मीटर गिरा है। एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। लेट द फाइनल वेलोसिटी बी वी देन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस क्वेश्चन में जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा होता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ब्रैकेट में इसको पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू स्क्वायर हट जाएगा हमारा और ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2as। और हमारा ये इनिशियल वेलोसिटी जो था रेस्ट में था तो 0 हो जाएगा। 2 इंटू 10 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 400 अंडर रूट के अंदर, और अंडर रूट को जब करेंगे 20 इंटू 20 फिर 20 मीटर पर सेकंड बाहर निकल जाएगा। ये सॉल्यूशन और ये वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि हम एक एक चीज़ बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ताकि जो कुछ भी ना पढ़ा हो, जिसको कुछ भी ना समझ में आता हो, इसमें एक एक चीज़ सीख ले और समझ ले अच्छे से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस at हो जाएगा हमारा। v दिखाता है फाइनल वेलोसिटी, u दिखाता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है हमारा एक्सीलरेशन, t होता है हमारा टाइम। तो हमें टाइम निकालना है, तो जब टाइम निकालना है तो u इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। v माइनस यू अपॉन a, और a यहाँ टाइम के साथ मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। v हमारा दिया 20 और u दिया 0। 20 में से 10 को जब इससे काट देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 सेकंड। इसका आंसर आएगा 2 सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर कार इज शोन इन फिगर। कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ दिखा रहा है कार का। फाइंड हाउ फॉर डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, कि फॉर का मतलब होता है दूर, 4 सेकंड में वो कितना दूर ट्रेवल कर लिया है वो कार। शेडेड द एरिया ऑन द ग्राफ, और उस ग्राफ को हमें शेड करना है जो एरिया चला है, दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। कह रहा है कि सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन फर्स्ट 4 सेकंड इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब कि कितना डिस्टेंस चला वो कार पहले 4 सेकंड में इज इक्वल टू वो बराबर होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जो हमें रीजन शेडेड करना है। टाइम हो जाएगा हमारा 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8, 10, और ये हो जाएगा हमारा स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 6, 8। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। कह रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन कार का। द कार एग्जिबिट यूनिफॉर्म मोशन फ्रॉम 6 to 8 सेकेंड। जो कार हमारा दिखा रहा है यूनिफॉर्म मोशन वो 6 से 8 मीटर के बीच में दिखा रहा है, क्योंकि ये 6 और 8 दोनों के बीच में है और सीधी लाइन रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म मोशन को।
टाइम इंटरवल। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। स्टेट द फॉलोइंग विच सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दिस। कह रहा है कि कौन सी ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है और एग्जाम्पल दीजिए इस केस का। क्वेश्चन नंबर ए, एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी जो है 0 है। तो अब हमें इसके सिचुएशन बताना है। बोथ द सिचुएशन आर पॉसिबल, दोनों सिचुएशन पॉसिबल हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इट कम्स टू ए मोनेटरी रेस्ट, तो वो जमीन पे जब आता है तो रेस्ट में हो जाता है। इन रीचिंग द हाईएस्ट पोजीशन, और वो कहाँ पहले पहुँचता है, हाईएस्ट पोजीशन तक जाता है जहाँ तक उसकी जाने की ताकत होती है। वाइल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जैसे ही इस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है तो ये नीचे की तरफ चला आता है। अब देखेंगे बी वाला केस। An object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है सर्टेन कुछ डायरेक्शन में, जैसे कि विथ एन एक्सीलरेशन के साथ चल रहा है और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। कह रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन, कह रहा है कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं ऐसे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, तो जब उस बॉल पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी लगेगी तो वो बॉल नीचे आएगा, डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन की तरफ आएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और हमारा परपेंडिकुलर वहीं होगा जो एकदम पॉइंट होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 किलोमीटर। कह रहा है कोई आर्टिफिशियल सेटेलाइट है जो मूव करी है, सर्कुलर ऑर्बिट है। ये ध्यान दें कि ऑर्बिट हमारा सर्कुलर है और रेडियस उसकी है 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट करना में उसकी स्पीड को 24 घंटा में वो कितना रिवॉल्व करेगा अराउंड अर्थ को। तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट हमारा स्मॉल आर हो जाएगा 42,250 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। और उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए अगर सर्कुलर ऑर्बिट है तो फॉर्मूला रखेंगे 2πr, 2 हो जाएगा और पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 रखेंगे। 22/7 भी रख सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल हो जाएगा अपॉन में आके। 3.14 इंटू 42,250 किलोमीटर। टाइम हमारा होता है 24 आवर, और 24 आवर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3600 सेकंड, ये 3600 सेकंड जो हमारा आया है कि 24 आवर में 36 सेकंड आते हैं। फिर स्पीड ऑफ सैटेलाइट हो जाएगा हमारा v इज इक्वल टू s/t, मतलब कि स्पीड डिस्टेंस अपॉन s हमारा डिनोट करता है स्पीड, और टाइम 2 इंटू 3.14 अपॉन में 24 इंटू 42,250 इंटू 3600 इंटू 10। कह रहा है कि इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे और इस जीरो को इस पॉइंट को काट देंगे, और एक जीरो है इसको काट देंगे, ये दोनों पॉइंट हमारी कट जाएगी। 2 से काटेंगे 24 को 12 टाइम में, 6 से काटेंगे फिर 6 को काट देंगे, इसका निकाल लीजिएगा सॉल्यूशन हमारा आएगा 370 मीटर पर सेकंड। इस वीडियो में इस चैप्टर का कोई भी चीज़ डाउट आता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और एक एक चीज़ समझ लीजिए अच्छे से। क्लास 9 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स के लिए, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करें।